हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। कल मार्केट में क्या हो सकता है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अभी तक क्या हुआ था हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। आज का ये वीडियो मैं लगभग बनाने वाला नहीं था क्योंकि मैं भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करता। कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, मैं मार्केट जैसे चालू होगा उस हिसाब से मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंट्स को अपडेट कर दूंगा। बट आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि मैंने गुरुवार को, मतलब शुक्रवार को तो शायद मैंने नहीं बना, मतलब शुक्रवार को नहीं बनाया था। गुरुवार को जो मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी उसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी उसके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम वो आपको पता चले। और उसमें एक एडवांस लेवल था, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैंने चीज़ें सिखाई हुई हैं उससे थोड़ा सा एडवांस है, तो वो चीज़ें मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ और इससे सीखिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें एक ऐसी साइकोलॉजी और ऐसी स्ट्रेटजी छिपी हुई है जो रियल में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए मैं चर्चा करता हूँ अब डायरेक्ट यहाँ पे कि मैंने किया क्या था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाया हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो देखिए आप। ओके, पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3 आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सीधे सीधे बताया था ट्रेंडिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे ये एक बार अपर लाइन टच करने के बाद ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई है और यहाँ से फिर ये नीचे लाइन टच की, ये फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे और फिर ऊपर। तो ये ऊपर टच नहीं हो पाई, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेयर्स कंट्रोल कर रहे थे। बेयर्स मीन्स नीचे जाने वाले कंट्रोल कर रहे थे जो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक ये मैंने शाम को, ये थर्सडे की बात है, ये थर्सडे एक्सपायरी की बात है, 3 सितंबर। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर हुआ, ओपन हुआ, ओके, फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो ये जो क्लोजिंग हुई, ये क्लोजिंग हुई यहाँ पे। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या कहती है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। क्लियर? जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी है और वो है, सही है, ओके, उसमें नो डाउट। पर मैंने एक चीज और बोली है कि जब भी कोई न्यूज आए तो न्यूज के बेस पर कोई भी एनालिसिस काम नहीं करती है। क्लियर? तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ये बात अभी आप ध्यान दीजिएगा और स्किप मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्किप मत करिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोज हुई कहाँ पे, इसके नीचे। ये लास्ट की जो 2 कैंडल थी ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई। ओके, तो यहां से एक बिग मूव आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड, ये एक्सपेक्टेड थी। क्लियर? यहाँ पे देखिए एक, जब भी कोई नोविस ट्रेडर होगा, नोविस ट्रेडर मीन्स जो अभी जिसने अभी भी एनालिसिस स्टार्ट की है, उसको क्या होगा कि उसको लगेगा चलो यहाँ पे आ गए ना, अभी मैं बाई कर लूंगा, यहाँ से मैं बाई कर लूंगा। लेकिन तब तक सिनेरियो चेंज हो गए थे, तब तक न्यूज आ गई थी चाइना और इंडिया की, तो सिनेरियो चेंज हो गए थे। आप समझिए, आप जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सीखिए। सिनेरियो चेंज हो गए, तो ऐसे में आपको ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना है और नेकेड ट्रेड नहीं लेना है। नेकेड ट्रेड का मतलब सिर्फ कॉल बाई करना, उसको नेकेड बोलते हैं। सिर्फ फ्यूचर बाई करना, उसको नेकेड बोलते हैं। सिर्फ कैश बाई करना, उसको नेकेड बोलते हैं। आपके पास कवर में एक, आपको कवर करने के लिए दूसरी पोजीशन जरूर होनी चाहिए, यानी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, आपकी स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब देखो नॉर्मल सिनेरियो रहता तो मैं यहाँ से बाई करने को बोलता। क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गए थे। सिनेरियो जब चेंज हो गए, मार्केट की न्यूज निकल के आई, नेगेटिव न्यूज थी, फैक्टर निगेटिव्स आने लगे, तब यहाँ पे एक डाउट क्लियर हो जाता है। और जब डाउट जहां पे आता है तो वहां पे आपको ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना है। ये ही सबसे बड़ी आप गलती करते हो, ब्लाइंड ट्रेड लेकर के। तब आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। देखिए बहुत सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो आपको हमेशा मदद करेंगी, बशर्ते आप उसको सीखिए और उनको फॉलो करिए, और मैं आगे चल के यही सिखाऊंगा। तो यहां से देखिए एक, जब ये क्लोजिंग हुई तो सीधे सीधे यहां से बिग मूव का एक्सपेक्टेशन था, या तो आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड, या तो ऊपर साइड या तो डाउन साइड। तो और यहां से अब चूंकि कंफर्म भी नहीं था कि यहां से नीचे जाएगा मार्केट या फिर ऊपर जाएगा, तो जहां पे श्योरिटी ना हो और कंफर्मेशन ना हो, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन हो कि बिग मूव आ सकता है, वहां पे आप स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और इसका रीजन था कि मैंने ये कॉल दे दिया। अब देखिए जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको स्टॉकिया मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, उस पर जाकर के क्लिक करोगे तो सीधे टेलीग्राम में जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कोई कॉल नहीं था मेरा, सिर्फ टाटा स्टील का जो मैंने दिया था, ट्रेड करने को बोला था, उसके हिसाब से ट्रेड हुआ, बाकी थोड़ा सा साइडवेज रहा। टाटा स्टील से मैंने एग्जिट करवा दिया। उसके बाद देखिए लास्ट में 2:06 पे मैंने कॉल दिया और ये कॉल था स्ट्रेटजी का। ये डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, देखिए जब आप स्ट्रेटजी यूज करते हो तब आपको मार्केट बहुत ही कम इफेक्ट करता है, यानी सबसे कम नुकसान आपका होगा जब आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो।
अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हो, नेकेड कॉल लेते हो, ब्लाइंड ट्रेड लेते हो, तो जाहिर सी बात है और आपके लूज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सिनेरियो आपके हमेशा फेवर में नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बता दी। लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी में 11,550 का कॉल ऑप्शन बाई करने को बोला, वो भी सितंबर सीरीज की। देखिए आप हमेशा एकदम ध्यान रखिए, 3 सितंबर को क्या था, एक्सपायरी थी, तो उसी दिन मैंने कॉल दिया, यानी शुक्रवार के लिए और आगे की सीरीज के लिए, यानी आगे जो एक्सपायरी चले, यानी अभी की एक्सपायरी। यहाँ पे मैंने 10 सितंबर का कॉल दे दिया और यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करने को बोला 121 पे और पुट ऑप्शन बाई करने को बोला 105 पे, 11,550 का। ये स्ट्रेटजी है लॉन्ग स्ट्रेडल की। ये क्या होती है मैं आपको सिखा दूंगा, और जितने लोग होंगे जानते होंगे उनको पता भी होगा। तो ये देखिए, इसमें अगर मूवमेंट अच्छी मिली तो आइदर दोनों में से एक, ये वाला जीरो होगा तो ये वाला डबल टिबल हो जाएगा, ये वाला जीरो होगा तो ये वाला डबल टिबल हो जाएगा। यानी कॉल जीरो होगा तो पुट ऑप्शन डबल टिबल हो जाएगा, और अगर पुट जीरो होगा तो कॉल ऑप्शन डबल टिबल हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट मिलेगी, हम कवर होके चल रहे हैं। समझ ना, ये सबसे बड़ी खासियत है, ये मैं सिखाना चाहता हूं और आप सीखिए। कभी भी ब्लाइंड ट्रेड मत करिए, क्योंकि ब्लाइंड ट्रेड हमेशा आपको नुकसान देगा। फिर यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कितना था पर लॉट का, 16,950 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। 10 लॉट लेने वाले भी लोग हैं, समझ ना, तो एक लॉट में भी 16,950 की इन्वेस्टमेंट थी, यानी मैक्सिमम आप पकड़िए 17,000। और अप साइड मैंने ब्रेक इवन बोला था 11,776 का। ये क्या होता है मैं सिखा दूंगा आपको। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि शुक्रवार को डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पूरा न्यूज सब कुछ आ गया, अमेरिका के मार्केट डाउन थे, सब कुछ डाउन था, मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहां से रेजिस्टेंस फेस किया और वापस नीचे चला आया। ओके, देखिए हमारे कॉल का क्या हुआ। हमारा कॉल ऑलमोस्ट रिटर्न कितना देके गया, ये देखिए। फिर मैंने अपडेट किया 4 सितंबर को, 6,600 से ज्यादा पर लॉट का प्रॉफिट, 6,600 से ज्यादा पर लॉट का प्रॉफिट निफ्टी में। जिन्होंने एक लॉट लिया होगा, यानी 17,000 की इन्वेस्टमेंट, 17,000 के सामने 6,600 का प्रॉफिट। 6,000 पकड़ता हूं मैं, 600 नहीं पकड़ता हूं, तो 6,000 का प्रॉफिट। समझ रहे ना, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने ब्लाइंड ट्रेड नहीं लिया, हमने स्ट्रेटजी को फॉलो किया। समझ रहे ना, आप स्ट्रेटजी को फॉलो करना सीखिए। ब्लाइंड ट्रेड जब भी लेना होगा, नेकेड कॉल जब भी लेना होगा तब हम करेंगे, लेकिन जहां पे समझ में ना आए उस टाइम पे ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप हमेशा नुकसान उठाओगे। मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो देखिए, ये मेरा मेन मुद्दा यही था कि ये चीज मैंने जो की हुई है उसको आपको सिखा सकूं। अब जो लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में, अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो वो सीख लेना आप। और ये देखिए मैंने सही टाइम पे, राइट टाइम पे यूज किया। समझ रहे ना, क्योंकि और कितना कॉल था, कोई कॉल नहीं था, एक ही कॉल था। यहाँ पे देखिए आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, 6,000 का 6,500 का रिटर्न अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6,500 अगर मिला है 16-17,000 के इन्वेस्टमेंट में। अब देखिए थोड़ा सा मैं अब आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो आप समझ लीजिए, इस वीडियो को यहाँ से पॉज करके एक बार दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा, आइडिया आएगा। दोबारा देखना है आपको, ओके। और कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सीखिए और समझिए, तभी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकोगे और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलिए मैं देखता हूं कल के ऊपर, कल हम क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे का वीक में क्या हो सकता है। ओके, तो यहां पे देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी ओपन कर लेता हूं nsindia.com पर आकर के। पहले से इसको ओपन करके रखना चाहिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 11,333, यानी 11,300 के स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे। यहाँ पे देखिए दस सितंबर की एक्सपायरी को पकड़ते हैं हम, देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो कहाँ पे बिल्डअप हुआ है, 11,000 के पुट पर। देख रहे हैं ना आप, 11,000 के पुट पर जो वॉल्यूम है और जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो 26,669 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, वो सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है। यानी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, अभी भी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट वीक में, मैं वीक की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप कहाँ पे हुआ है, 11,800 पे हुआ है। ये 32,094 का है और 24,600 का है। 32,000 यहाँ पे देखिए 11,500 पे ओपन इंटरेस्ट हुआ है, 11,400 पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और उसके बाद 11,800 और 12,000 की तो बात ही मत करिए। यहाँ पे देखिए कोई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। 35,504 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर ये एक्चुअली में कवर करने के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता दूंगा कि ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये एक्चुअली में आगे आने के लिए नहीं है, ये है आपको इडियट बनाने के लिए।
समझ रहे हो ना, सिंपल एंड शॉर्ट में लोगों को इडियट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए आगे अभी भी हमारे पास 11,000 का सपोर्ट और ऊपर 11,400 और 11,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो देखिए अब हम इस पे अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा 1 डे की कैंडल लगाता हूं और 1 डे के कैंडल में देखिए जैसा कि मैंने बताया था, स्टॉक हमेशा जब चैनल पैटर्न में चलता हो, ट्रेंडिंग, इसको ट्रेंडिंग चैनल पैटर्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पहला वाला ये लाइन, ये जो एक चैनल था इससे निकला, तो ये अगला चैनल लेने का है। तो अगला चैनल अब हमें पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये लाइन को टच करने के लिए स्टॉक आएगा। और जैसा कि अभी मार्केट में नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं, सभी सिनेरियो चला है, अमेरिका के मार्केट डाउन जा रहे हैं, पूरी मतलब सभी की लगी पड़ी हुई है। तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। ओके क्लियर। अब देखिए अगर ये हमें सपोर्ट दे देता है तो हम वापस से फिर इसको ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ से भी सपोर्ट ब्रेक होता है, मैं अपडेट कर दूंगा ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। इसके अच्छा है कि आप इसको पॉज करके सेम ऐसी ही लाइन आप अपने चार्ट पर बना लीजिए। ओके यहाँ पे देखिए सेम ऐसी ही लाइन, ये 19 मई की कैंडल है और यहाँ पे कैंडल है 30 अप्रैल की। आप इसको हमेशा ऐसे ही बना लीजिए जैसे मैंने बनाया हुआ है। और जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटे यहाँ पे नीचे की साइड सपोर्ट, तो फिर अगले टारगेट के लिए हमें बैठ जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट कहाँ पे बना है, सपोर्ट ये रहा, ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट की काम करेगी। अगर ये टूटी तो ये नीचे वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट की काम करेगी। तो अब हम बैठेंगे कैसे, अगर ये टूट रही है एक बार। अब देखो ट्रेड कैसे लेना है, चलिए ट्रेड कहाँ पे ले रहा है, ट्रेड लेना है ये लाइन पे, कल सुबह उठते ही नहीं लेना है, समझ रहे हो ना, कल सुबह उठते ही नहीं लेना है ट्रेड हमें लेना है। अब इसको 1 आवर की कैंडल पे लगा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया मिले। ट्रेड हमें लेना है ये वाली लाइन पे, यानी 11,250 11,200 नीचे की साइड। अभी मैं परफेक्ट लेवल बताऊंगा पर समझिए आप, यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर ये, और इसमें स्टॉप लॉस रखना है, अगर ये उल्टा हो गया तो स्टॉप लॉस हिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉप लॉस हिट करके तुरंत पोजीशन बनानी है, कौन सी, शॉर्ट पोजीशन। तुरंत पोजीशन बनानी है शॉर्ट की इस टारगेट के लिए, समझ रहे ना, छोड़ना नहीं है मार्केट को, यहां से बाई करने की पोजीशन बनानी है। अगर उल्टा होता है एसएल हिट करना है, एसएल निकल करके निकल जाना, तुरंत शॉर्ट की पोजीशन बनाने लिए इसके टारगेट के लिए। तो ये कैसे टारगेट निकल के आएंगे अब मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पे कल जो सपोर्ट बन के आ रहा है, यहां पे मार्केट का ये रहा सपोर्ट। अभी भी देखिए तो ये नॉर्मल सपोर्ट है 11,250 का। 11,250 का अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, 11,250 का वेट करना है, आने देना है, तो आपको ट्रेड लेना है। और अगर सबसे सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो 11,150 की एंट्री है, तो 11,150 के आसपास आपको बाई करना है, या 11,200 नहीं, इसको सब मैं कंफर्म थोड़ा बताता हूं आपको ताकि ये आइडिया सही लगे। नहीं 11,150, ओके 11,150। कल मार्केट डाउन जाता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट डाउन जा रहा है ना, जाने दो उसको। कल आपको 11,000, कल या फिर आगे चल के, समझ ना, कल तो वैसे मैं अपलोड करूंगा शाम को। यहाँ पे मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो 11,150 पे आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है या फिर फ्यूचर में पोजीशन बनानी है, पर एसएल आपको रखना है। अगर आप एसएल नहीं रखोगे तो फिर नुकसान आपका होगा और ज्यादा होगा। ओके, और यहाँ पे जैसे ये लाइन ब्रेक कर देगी, वो ब्रेक कैसे आप समझोगे, कल शाम तक, कल शाम की जो क्लोजिंग होगी इस लाइन के अगर नीचे हो जाए, इस लाइन के नीचे यानी 11,113 के नीचे हो जाए, 113 की समझिए 11,100 के नीचे, 11,100 के नीचे अगर ये वाली लाइन आपको पता चली जाएगा, कल आपको ये पता चल जाएगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर तुरंत आपको एक शॉर्ट की पोजीशन भी बना लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन आपको नेक्स्ट डे के लिए बनानी है, यानी 10 सितंबर की एक्सपायरी के लिए, और फिर टारगेट आपको बनाना, पर एटीएम कॉल ही लेना है, समझ में, 11,100 आता है तो आपको 11,100 का कॉल ऑप्शन बाई करना है, और फिर वो अगर ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर वो नीचे आ रहा है तो एसएल हिट करना है, निकल जाना है, और तुरंत 11,100 का पुट ऑप्शन बाई कर लेना है ये टारगेट की तरफ। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सीधे सीधे फिर ये अगला सपोर्ट बन के जाएगा 11,900 का। तो 11,900 के लिए हमें वेट करना है टारगेट आने तक। तो देखिए अब दो ही चीजें होगी, मैं कवर्ड, देखिए पहला चीज तो ये पोजीशन जो मैंने बनाई थी अभी भी ओपन है, मेरी खुद की ओपन है और भी बहुत से लोगों की ओपन होगी। ओके, वो चलिए वो तो ठीक हो गया, अब वो हमें प्रॉफिट देगा ही देगा, बट हमें दूसरा ट्रेड भी लेना है। तो दूसरा ट्रेड हमारा यही हुआ, पहला ट्रेड अगर 11,150 मिलता है तो हमें बाई करना है, और ऊपर जाता है तो ठीक है, हमें प्रॉफिट मिल गया, हम पॉजिटिव निकले, हम सही निकले। अगर गलत होते हैं तो हमें स्टॉप लॉस हिट करना है और तुरंत शॉर्ट के लिए बैठ जाना है, पुट के लिए बैठ जाना है। तो दोनों में से किसी एक में तो प्रॉफिट आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि दोनों में गलती होगी या दोनों में लॉस होगा, क्योंकि ये हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। सो या तो कॉल ऑप्शन में हमें कमाने को मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या तो फिर पुट ऑप्शन में हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखना यह है कि मार्केट कितना हमें सपोर्ट करता है। और दूसरा, अब देखिए अभी अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो पर्टिकुलरली मैं स्टॉक पे अभी नहीं जाना चाहता। और दूसरी चीज बैंकिंग सेक्टर की भी, निफ्टी बैंक का भी ले लेते हैं।
तो निफ्टी बैंक का भी सीधे सीधे अब देखिए वही है सपोर्ट यहाँ पे 22,000, नहीं ये तो बहुत नीचे का सपोर्ट है। आप एक काम करिए, बैंक निफ्टी में देखिए अभी भी सपोर्ट इसने ले रखा है, तो सपोर्ट हो सकता है ये करे, समझना। अगर नहीं कर रही है तो हमें सीधे सीधे ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है कल तो सीधे सीधे हमें इस सपोर्ट के लिए बैठ जाना है और पुट ऑप्शन बाई कर लेना है। पुट ऑप्शन बाई करना है आपको 23,000 का। ओके, अगर ये सपोर्ट कल टूट रहा है तो 23,000 का पुट ऑप्शन बाई करना है। अब सपोर्ट कैसे टूटेगा देखते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, 15 मिनट की कैंडल 22,881, 22,880, 22,850, समझ रहे ना। 22,850 के नीचे अगर वो क्लोजिंग दे 15 मिनट की कैंडल, कल ट्रेड आप करोगे 22,850 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे, आपको पुट के उठा के बैठ जाना है। 23,000 का पुट लेना है या फिर करंट में भी ले सकते हो, 23,900, 23,800 का पुट ऑप्शन बाई कर लेना है और आपको सीधे सीधे 22,400 के टारगेट के लिए फिर वेट करना है और प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए यही है, जैसे कि मार्केट निगेटिव चल रहा है तो हमें भी मार्केट के हिसाब से समझ जाना है। कल निफ्टी में भी 2 ट्रेड लेना है, या तो हमें कॉल में पैसा मिलेगा या तो हमें पुट में पैसा मिलेगा। दोनों में से एक में हमें गलत साबित होना ही है और दोनों में से एक में हमें सही साबित होना ही है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ प्लानिंग करके चल सकते हैं। और ये जो मैंने बताया मेरा लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी, उसको जरूर देखिए, उसको समझिए और एनालाइज करिए। हमेशा स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, वरना मार्केट में से पैसा आपको नहीं बनने वाला है, समझ रहे ना। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।